जी आज का जो हमारा पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स अक्टूबर नवंबर 17 एंड वेरिएंट 2 पेपर 1 राइट MCQ1. Which item is classed as revenue expenditure? which expense Item. which item is classed as revenue or capital राइट सो इसमें आप अभी ऑप्शन से पहले हम लोग पहले रेवेन्यू और कैपिटल को देख लेते हैं वो होता क्या राइट रेवेन्यू एक्सपेंस से मुराद या रेवेन्यू आइटम से मुराद ये है जो आपकी आइटम इनकम स्टेटमेंट में आती है। अगर वो इनकम की बात है तो उसमें आपकी सेल्स ठीक है और डिस्काउंट रिसीव और ये सारी चीजें और इसी तरह जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे जो सैलरीज हैं वेजेस मींस के वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को जो डे टू डे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप स्पेंड करते हैं ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डे टू डे के लिए वो आपका एक्सपेंस जो है ना वो कहलाएगा रेवेन्यू मींस के जितनी भी आइटम्स आपकी आती हैं इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं उसको हम रेवेन्यू जो है ना आइटम बोलेंगे और वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि किसी नॉन करंट एसेट को बिल्ड करने पे लगे ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये हमें मिलती है IAS 16 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कि जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई एसेट या एसेट आप परचेज कर रहे हैं उसको इरेक्ट करने तक उसको चलाने से पहले तक जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा आपने उसको कैपिटलाइज करना है मींस के उसके जो भी आपका नॉन करंट एसेट का लेजर है उसमें डेबिट करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन हमने पे की ठीक है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है और आपको आ जाएगा आपके इनकम स्टेटमेंट में लेकिन उसी टाइप की ट्रांजैक्शन एक और होती है ट्रांसपोर्टेशन की लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन आप पे करते हैं जब आपने नॉन करंट एसेट को परचेज किया उसको लाने पर ठीक है वो भी ट्रांसपोर्टेशन लेकिन उसको आप कैपिटलाइज करोगे उस एसेट भी शामिल करोगे उस एसेट की कॉस्ट भी शामिल करोगे। आपने गाड़ी परचेज की गाड़ी के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके सारे जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए जो कि फर्स्ट टाइम आपको परचेज करने के लिए आपको स्पेंड करने पड़े सारे के सारे उस मोटर व्हीकल के लेजर में डेबिट करेंगे आप ठीक है। उसी तरह उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आप जो है ना कहीं बाहर के किसी मुल्क से हमने इंपोर्ट की गाड़ी तो उस पर जो भी हमने फ्रेट चार्जेस है जो कुछ भी दिया हमने इंश्योरेंस सब कुछ वो सारा सारा हमने कैपिटलाइज कर देना ठीक है। और जब इंश्योरेंस हम पे करेंगे रेगुलर जो बिजनेस है उसके अंदर तो उसको हम जो है ना कैपिटलाइज नहीं कर सकते ठीक है। आपको कैपिटलाइज का मीनिंग समझ लग गया क्या होता है कि आपने जब डबल एंट्री पास करनी है आपने उस एक्सपेंस का नाम डेबिट नहीं करना आपने क्या चीज डेबिट करनी है उस एसेट को जिस पर वो ट्रांसपोर्टेशन या वो एक्सपेंस हुआ है इसे कहते हैं कैपिटलाइज। आपकी मैंने शायद लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था कि ये जो गनी हाउस के बाहर जनरेटर लगा हुआ है ना ठीक है इस जनरेटर को लिफ्ट करके क्योंकि जब ये आया उस वक्त तक अपनी फाउंडेशन इसकी तैयार नहीं थी अनफॉर्चुनेटली तो फाउंडेशन वगैरह तैयार हुई फाउंडेशन के ऊपर जो भी मटेरियल यूज हुआ जितना एक्सपेंस हुआ वो भी सारा सारा जनरेटर के अकाउंट में आज भी आप अकाउंट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि वो लेजर का पार्ट है उसका इसको इन्होंने एक्सपेंस आउट नहीं किया और उस जनरेटर को वहां से प्लेस करके इन्होंने फाउंडेशन के ऊपर रखा और उसके लिए उन्होंने जो क्रेन एक मंगवाई थी उसे आई गेस 60,000 रुपीज दिए थे ठीक है ना। तो वो जो कॉस्ट है वो उसके जनरेटर की कॉस्ट भी शामिल है जिसको ओवर द टाइम उन्होंने फिर डेप्रिशिएट किया। तो बेटे वो एक्सपेंस जो कि एसेट को एक्वायर करने में लगे वो सारा का सारा उस एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कैपिटलाइज करना। रेवेन्यू का मतलब है कि आपने उसको उस साल की इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाना सैलरीज हैं वेजेस हैं इंश्योरेंस है एडवर्टीजमेंट है मार्केटिंग है तो ये सारे एक्सपेंस ठीक है। तो मशीनरी जैसे मैंने अभी आपको इसका बता दिया जनरेटर का तो उसकी इंस्टॉलेशन उसे फैब्रिकेशन भी कहते हैं बेटे जो तारे वारे लगती हैं ना सारी तो फैब्रिकेशन कहते हैं राइट। तो उसकी फैब्रिकेशन के ऊपर उसकी फाउंडेशन बनने का जो खर्चा है उसके लेजर भी शामिल करते हैं ये कैपिटल है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। B. Legal fees on the purchase of premises.
अब देखो प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट है, उसको परचेज करने पे लीगल फी पे किया आपने, जो टैक्स वगैरह होता है ना इसका, ठीक है, वो भी आपका उसी की कॉस्ट में शामिल करेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। C. Number plates on a new motor vehicle. हाँ, नंबर प्लेट तो थोड़े से पैसों की होती है, लेकिन नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए, नंबर को हासिल करने के लिए आप पैसे देते हैं, तो वो भी एक्सपेंस सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। ये जो बाय बस जा रही है, इसको जब खरीदा होगा, उस पर जो रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए, उसकी प्लेट वगैरह, वो सारे उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। तो एक ही रह गया फिर पीछे, वो क्या है? Redecorating office premises. रीडेकोरेटिंग ऑफिस प्रेमिसेस, ठीक है। एक और भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहचान ये है कि वो हम नॉन करंट एसेट पे जब करते हैं एक्सपेंस, और उससे उसकी परफॉर्मेंस या कैपेसिटी बढ़ जाए, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, उसे भी कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। ये जो रूम है हमारा, इसको हमने जब फर्स्ट टाइम बनाया और ये वाइट वॉश की, वो इसकी रूटीन का एक्सपेंस आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? No. Till here, so you may check. Okay.